आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनकी संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत। हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं? अजीत डोभाल जी अब जो है हाँ, चीन जा रहे हैं, 5वां राउंड है एसआर का। एसआर अटल जी के वक्त क्यों बना था? एसआर का कारण क्या था? कि बॉर्डर रेजोल्यूशन हो, रेजोल्यूशन शब्द था। अब क्या हो गया? वो बॉर्डर मैनेजमेंट पे आ गया। मतलब यथास्थिति जो है जैसा है, तो जो है जैसा है में लद्दाख 2020 गलवान में जो हुआ, क्या वो वैसा ही रहेगा? क्योंकि आपने तो क्लीन चिट दे दी थी। उस क्लीन चिट के बाद चीन अब पूरी दुनिया को क्लीन चिट दिखाता है, देखिए तो हम अपने ही इलाके में हैं। जब चीन अपने ही इलाके में था तो क्या हमारे सैनिक वहां गए थे और शहीद हुए? आप अपने ही सैनिकों का अपमान कर रहे हो, उनकी शहादत का अपमान कर रहे हो। गलवान की स्थिति पे आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद अरुणाचल में जो अब हो रहा है, शेरा 5 और अलग अलग पॉइंट्स पे जो चीन घुस रहा है, उसका हम फिर चुनौती दे रहे हैं। ले चलिए विपक्ष के सांसदों को, ले चलिए मीडिया को, दिखाइए शेरा 5 तक ले जाइए कि नहीं साहब चीन नहीं घुसा हुआ, दिखाइए ना। तो अगर चीन के साथ तो संबंध हासिल क्या करने वाले हैं? जैसे अमेरिका में कल पता चला कि प्रधानमंत्री और ट्रंप की बैठक से पहले इसी तरह की एक हमारे अधिकारियों ने जाकर बोला कि प्रेस के सवाल नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी हो गए। तो क्या चीन भी इसीलिए जाया जा रहा है कि जब ब्रिक्स का समिट हो, चीन के प्रमुख यहाँ आए तो कोई प्रेस के सामने गलवान और इस पे कोई बात नहीं हो जाए? हो क्या रहा है? सर राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज प्रोग्राम कर रहे हैं, वहीं बीजेपी विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर कह रही है कि आप लोग क्या कहने की हिम्मत अपील है इनकी? अपील हिम्मत करें। क्या है इनके कहने की? सबसे पहले विमेन्स रिजर्वेशन पे लड़ाई किसने प्रमुखता से लड़ी? सोनिया जी ने। दबाव किसने डाला? सोनिया जी ने। विमेन्स बिल 2023 की सितंबर 21 को राज्यसभा में, 20 को लोकसभा में पास होकर राष्ट्रपति जी के यहाँ गया। सितंबर के अंत में उन्होंने अप्रूव किया 23 में। 23 से 26 अप्रैल 2026 तक सरकार उस एक्ट को लेकर क्या कर रही थी? नोटिफाई तक नहीं किया, बैठे रहे बिल को लेकर। क्यों? नियत नहीं बताता ये। और अब नोटिफिकेशन के बाद अब हम अगस्त में आ गए हैं, अब कह रहे हैं डिलिमिटेशन होगी पहले, सेंसस होगा पहले, फिर उसको लागू कर। क्यों? अगर नियत साफ है तो लागू करिए। जितनी सीटें हैं अभी लोकसभा में, राज्यसभा में, उन पे लागू करिए। हिम्मत दिखाइए, नियत दिखाइए। आप लोग अमूमन बिजनेसमैन पर अटैक करते हैं, खास तौर पे कुछ प्रमुख, गौतम अडानी, लेकिन हाल ही में आपके मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं, बीजेपी इसको डबल स्टैंडर्ड बताती हमने क्या कहा? हर अटैक में हमने क्या कहा? हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हम मोनोपोलीज के, एकाधिकार के खिलाफ हैं। हम किसी भी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम किसी भी एक उद्योगपति का एकाधिकार हो जाए वो देश के लिए अच्छा नहीं, हमेशा ये कहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि किसी राज्य में कोई L1 लेकर कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग से कुछ कुछ हासिल हो जाए तो वो गलत है, हम तो ये कभी नहीं मानते। है। गैंगस्टर गोल्डी बरार का एक उस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, पहले जानकारी प्राप्त कर लें फिर बात करें। अमूमन सरकार ये दावे करती रही कि कश्मीर में हालात अब बेहतर हैं पहले से। हाल ही में एक पत्र जो है वो हमने देखा कश्मीरी पंडितों के लिए एक पत्र निकला है धमकी का। बताएं अब सरकार 2016 से शुरू करिए इस सरकार की कहानियां, मनोहर कहानियां, कि साहब नोटबंदी के बाद अब ये होने वाला है साहब, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आ जाइए 2019 पे, 5 अगस्त 2019 पे स्टेटहुड ख़त्म कर ली, 370 हटा दिया। हर बार यही बोला कि कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा। अब आ गए आप 26 में, धमकियां आ रही हैं। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनको फिर से वहां स्थापित किया जाएगा। उल्टा जो हैं वहां, उनको धमकियां आ रही हैं। ये इस सरकार की कश्मीर नीति आपके सामने खुल चुकी है।
2029 में पीएम कौन होगा, टीवी के चीफ अरे या आप 29 की बात कर रहे हो, 27 में कौन होगा पहले उसकी बात करो। आप भी 29 तक चलेगा? आपको लगता है ये 27 में तक टिक पाएंगे? बट टीवी के चीफ को एज अ सबका हक है, वो छोड़ दीजिए। हर पार्टी का ये राइट है। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, मेरी बात नहीं खत्म हुई। आप 29 तक मत जाइए ना। आप पूछिए 26 में पीएम बदलेंगे या नहीं, एक दिन और आ जाइए, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 27 में होगा या नहीं, मैं ये बता दूं आपको, ना वो अमित शाह होंगे, न नरेंद्र मोदी होंगे।